वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। दूसरा लेक्चर है हमारा दिल्ली सल्तनत के ऊपर। इससे पहले हमने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि जो 5 डायनास्टीज कंप्राइज करती हैं दिल्ली सल्तनत, उनके बारे में आपको ब्रीफली दिया था कि फाउंडर कौन थे और किस डेट से किस डेट तक उन्होंने रूल किया। तो अगर आप कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि पहले रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, और जो ममलूक्स या फिर स्लेव डायनास्टी थे, एबकिड्स भी इनको बोला जाता है, तो उसमें जो उन्होंने रूल किया है 1206 से लेके 1210 तक, बहुत ब्रीफ पीरियड का रूल था क्योंकि इनकी डेथ सडनली हो गई थी व्हाइल ही वाज प्लेइंग दैट पोलो। पोलो खेल रहे थे जो कि एक पुरुषा में ओरिजिनेट हुआ है। ये पोलो का गेम जो है, घोड़े के ऊपर उस बॉल को धकेला जाता है। तो इट सेड दैट ही फेल फ्रॉम द हॉर्स व्हाइल प्लेइंग पोलो एंड देन उसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो पोलो को जो है पर्शियन में चौगान बोलते थे उस वक्त, जो है पोलो को चौगान बोलते थे। तो उनके हिसाब से चौगान खेलते खेलते इनकी डेथ हुई। और इनके दौर में क्या हुआ, एक जो है कुतुब मीनार, आपको पता ही होगा, द फेमस ब्रिक मीनार जो है दिल्ली में है, तो वो इन्होंने ही बनवाया था। उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल जो है इन्होंने ही जो है बनवाई। और एक और उसके बाद जो है पांचवी मंजिल फिर आगे आप देखेंगे कि किन्होंने उसमें ऐड की, दिस अल्तमश, सुल्तान अल्तमश ने फिर उसमें ऐड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दैट एक और काम जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में हुआ, वो ये हुआ कि जब जिजिया जो है, जिजिया स्टार्ट हो गया कि जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे विद इन दैट दिल्ली सल्तनत, जब जितना भी उनका एम्पायर बड़ा था, जो भी नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे उनसे एक टैक्स लिया जाता था प्रोटेक्शन के नाम पे। प्रोटेक्शन टैक्स की आपने मिलिट्री ज्वाइन नहीं करनी है, जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स है हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे उनसे। मुस्लिम आर्मी होगी, वी विल प्रोटेक्ट यू, बट यू विल हैव टू पे अ टैक्स, मिलिट्री टैक्स और अ प्रोटेक्शन टैक्स। हम आपकी जान माल, आपके जो टेम्पल्स है, आपके मकानात है, जो भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल, विल प्रोटेक्ट दैट, और उसके बदले में आपने एक टैक्स पे करना है। ये चलो, ये तो ठीक है कि नॉन मुस्लिम्स को ये टैक्स पे करना पड़ता था। दैट डज नॉट मीन कि मुस्लिम्स को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, सिर्फ जिजिया के पैसे से स्टेट चलती थी, नहीं, मुस्लिम्स को इससे भी और बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ज़कात भी उनको पे करना पड़ता था, उनको जो है उशुर का टैक्स या खराज का टैक्स भी पे करना पड़ता था लैंड से, या फिर जो क्रॉप टैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो उनको इससे ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अब जो यहाँ पे है कि उनके बाद जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट इन्होंने पहले दिल्ली को कैपिटल नहीं किया चूज। पहले लाहौर थी कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद बदायूं थी कुछ टाइम के लिए, देन आफ्टरवर्ड्स जो है उस दिल्ली को कैपिटल बनाया गया बाद में। तो उसके बाद जो रूलर आए ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, वो थे सुल्तान अल्तमश। सुल्तान अल्तमश आप देख सकते हैं 1211 से लेके 1236। हम मेन रूलर्स को टच करेंगे, सभी को नहीं करेंगे। तो ये जो है, इन्होंने फिफ्थ स्टोरी ऐड की कुतुब मीनार में, ये एक काम जो इन्होंने किया। एक और काम जो इन्होंने किया, जो मंगोल्स का जो थ्रेट है, थ्रेट भी और अटैक भी, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी थे चंगेज खान के, जो कि मंगोल जनरल थे, उन्होंने जो है तहस नहस कर दिया द मुस्लिम वर्ल्ड एट दैट वेरी टाइम। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो एम्पायर था, उसको प्रोटेक्ट करने में सुल्तान अल्तमश सक्सेसफुल रहे, बिकॉज ही रिपल्सड हिज अटैक, और मंगोल्स को यहाँ पे शिकस्त खानी पड़ी। तो इनको अपने कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि इन्होंने लंबे दौर तक रूल किया, 1211 से लेके 1236 तक, ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। तो इनको फॉर इज कंट्रीब्यूशन, इनको रियल फाउंडर माना जाता है, किसका, दिल्ली सल्तनत का। इनकी बेटी थी फिर बाद में जो है रजिया सुल्तान, जिसका नाम था। तो ये डॉटर थी सुल्तान अल्तमश की। 1236 से लेके 1240 तक ये एम्परर बनी। So she was the first Muslim lady who rose to such a position, such a highest position, क्योंकि बहुत सारी डायनास्टीज थी, डिफरेंट डिफरेंट दुनिया के अलग अलग कोने में रूल कर रही थी, बट कोई औरत किसी एम्पायर की, किसी टेरिटरी की लीडर होगी, ये कभी नहीं देखा था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड इन दिस
तो फर्स्ट जो थी रूलर, आप देख सकते हैं कि रजिया सुल्ताना, फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु रोज टू सच पोजीशन एज शी बिकेम द एम्परर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो कंट्रोवर्शियल भी रहा है ये कि दैट इनके खिलाफ फतवाज भी आए कि नहीं ये नहीं बन सकती, बाकी सारी चीजें। तो इसके बाद जो थे ये ममलूक्स की जो डायनास्टी, पहली वाली डायनास्टी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया था, इसका फिर जवाल शुरू हो गया। तो उसके बाद इनको रिप्लेस किया फिर खिलजीज ने। खिलजीज जो थे ये भी टर्क्स ही थे, ये भी टर्क्स थे, सिर्फ लोदीज इसमें जो थे वो अफगान थे, बाकी ये सारे टर्क्स थे। मीन्स इनका ओरिजिन जो है वो क्या था, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया को बिलोंग करते थे, तुर्कमेनिस्तान या वो जो तुर्किस्तान एरिया जो था उसको बिलोंग करते थे। तो इनका जो खिलजीज का जो फाउंडर था वो थे जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी इनके फाउंडर थे, बट वो उतने फेमस नहीं हुए जितनी इस डायनास्टी के अलाउद्दीन खिलजी फेमस हुए। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी जो कि इनके चाचा थे, उनको मार के ये खुद एम्परर बन गए, खुद रूलर बन गए, किंग बन गए। किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मार दिया। इस पर फिल्में भी बनी है, आप देख सकते हैं, आपको मिल सकता है वहां पे। तो उसके बाद इनका रूल स्टार्ट हो गया। तो इनको उतना ये उतने मतलब इनफेमस रूलर हम कह सकते हैं कि उतने फेमस नहीं थे ये उस लिहाज से कि अच्छे थे या बाकी चीजें। तो उसके बाद जो इन्होंने जो काम किया, इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स। इनका इंपॉर्टेंट काम जो इनके दौर में इन्होंने किया, मार्केट रिफॉर्म्स इन्होंने की। कि इन्होंने क्या किया, मार्केट में प्राइसेस को फिक्स कर दिया, फूड ग्रेन्स की प्राइसेस को फिक्स कर दिया, और भी बहुत सारे काम जो इन्होंने किया। जो पैसे का जो लेन देन था वो उससे जो है स्टार्ट करवाया। और एक और इन्होंने किया जो काम किया, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया सेकंड अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर सानी। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इलाके भी जीते, तो ऐसा इनको फील हुआ कि शायद मैंने कोई बड़ा तीर मारा हो कि अलेक्जेंडर जैसा। अदरवाइज अलेक्जेंडर ने तो उस वक्त की आधी से ज्यादा दुनिया फतह की थी जहां तक वो जा सकते थे। तो अलेक्जेंडर, ये आ सकता है क्वेश्चन कि हु विच एम्परर ऑफ द किंग डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर। और एक और चीज इनके दौर में जो है, इनके जो फेमस जनरल थे वो मलिक कफूर थे। मलिक कफूर भी फेमस पर्सन थे। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो दिल्ली सल्तनत के दौर में जो थी पर्शियन ही थी, क्योंकि इनका रीजन वही था जहां से ये आए हुए थे। और अलाउद्दीन जो थे, अलाउद्दीन खिलजी के पास जो आर्मी थी वो लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी उस वक्त इंडिया में। जितनी भी आपको प्रिंसली स्टेट्स या फिर छोटी छोटी रियासतें मिलती, तो उनमें सबसे बड़ी आर्मी अगर किसी के पास थी वो थी अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, जैसे मार्केट रिफॉर्म्स का पूछा गया है, या फिर जो है अलेक्जेंडर ये पूछा गया है। तो या फिर इनकी डेट वगैरह ये पूछी है, कौन सी डायनास्टी को बिलोंग करते हैं, इनका ओरिजिन क्या है। तो इंशाल्लाह इसमें से आ सकता है क्वेश्चन। ये ब्रीफ है इनकी, हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे अगली डायनास्टी या अगला रूलर कौन सा फेमस था दिल्ली सल्तनत का। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।